तारीख आज 21 दिसंबर, दिन गुरुवार हो गया, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज के दिन की सबसे खास बात ये दोस्तों कि ये साल का सबसे छोटा दिन होता है 21 दिसंबर को। बाय द वे जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, 21 जून को साल का सबसे लंबा दिन होता है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए सबसे पहली अच्छी खबर तो ये है कि सरकार ने सहारा के निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए प्लान बताया है। राज्यसभा में क्या बात कही देखिए आप। सहारा समूह के निवेशकों का एक एक पैसा लौटाया जाएगा। कंपनी की सहारा समितियों में 80,000 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं आम जनता के। तो इसी पर केंद्र सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सहारा इंडिया समूह के 3 करोड़ निवेशकों ने कंपनी की सहकारी समितियों में फंसे 80,000 करोड़ रुपए वापस लेने की मांग की है। मतलब अब तक इतने निवेशकों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया है। अब सरकार ने प्लान बताया कि ये धनराशि प्राप्त करने के लिए सरकार दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएगी और कुछ भी करके निवेशकों का एक एक पैसा लौटाया जाएगा। तो फिलहाल तो गवर्नमेंट की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है। और वहीं देखिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का कहना कि अगर महंगाई काबू में नहीं आई तो थम सकती है विकास की रफ्तार। मुद्रास्फीति कंट्रोल में रही तो घटेंगे ब्याज दर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा भारत की विकास की रफ्तार पर यह बात कही गई। चलिए अगली बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों, ध्यान दें। सरकार ने इन बच्चों के लिए सर्दी जुकाम रोधी दवाओं पर रोक लगा दी है। डीसीजीआई की तरफ से सभी राज्यों के दवा नियामकों को यह पत्र लिखा गया है और पत्र में सरकार ने लिखा 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इन कोल्ड एंड फ्लू सिरप पर बैन लगा दिया है। साथ ही वार्निंग लिखने के लिए भी कहा है, जिसमें 2 दवाइयां प्रमुख रूप से हैं, क्लोरफेनिरामाइन मेलेट और दूसरी है फिनाइलफ्राइन। इनके मिश्रण से बने उत्पादों के पैकेट को अपडेट करने के लिए कहा सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखते हुए। इन दवाओं का इस्तेमाल 4 साल तक के उम्र के बच्चों के लिए खांसी जुकाम के लिए किया जाता है, लेकिन फिलहाल इस पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। ये प्रतिबंध का फैसला दुनिया भर में 141 बच्चों की मौत के मद्देनजर लिया गया। इन दवाओं के चलते ऐसे मामले सामने आए, उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन लिया गया। वैसे दवाओं को लेकर एक अच्छी खबर ये है कि डायबिटीज के मरीजों को अब स्वदेशी इंसुलिन मिल पाएगी, कीमत भी सबसे सस्ती होगी। मधुमेह के रोगियों के लिए अच्छी खबर है, देश में डायबिटीज मरीजों को अब 100% स्वदेशी इंसुलिन मिलने जा रही है, जो कि अन्य विदेशी ब्रांड्स के मुकाबले काफी कम कीमत पर होगी। इसके लिए हाल ही में यूएसवी और बायोजेनोमिक्स ने भारत के पहले बायोसिमिलर इंसुलिन एस्पार्ट के लॉन्च की घोषणा की है, जिससे कि हमारे देश में अब डायबिटीज मरीजों का इलाज आसान और सस्ता होगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, टोल टैक्स को लेकर सरकार का नया प्लान। देश में अब जीपीएस के जरिए वसूला जाएगा टोल टैक्स और ये नया सिस्टम अगले साल मार्च से शुरू होगा। देश के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कहना कि जीपीएस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के जरिए अब हाईवे पर टोल कलेक्शन होगा। सरकार मार्च 2024 तक ये सिस्टम शुरू करेगी और इस तकनीक का सबसे अच्छा फायदा ये होगा दोस्तों कि जितनी आपकी हाईवे पर गाड़ी चलेगी ना, उस हिसाब से ही टोल टैक्स लगेगा, किलोमीटर की दूरी के हिसाब से। अभी क्या होता है, अभी आप जैसे टोल प्लाजा क्रॉस करते हो आपको उस रूट का पूरा टोल टैक्स देना पड़ता है। फिर चाहे आप टोल प्लाजा के बाद 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी पर भी जा रहे हो, फिर भी आपको पूरा टोल टैक्स देना पड़ता है, राइट। लेकिन इस नई तकनीक से ये आसानी होगी कि जितनी गाड़ी चलेगी उतना ही टोल कटेगा। चलिए अगली खबर है, देश में सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। केंद्र सरकार की तरफ से यह दावा किया गया और कहा कि हमारे पड़ोसी देशों में रेट्स बढ़े हैं, जबकि भारत में पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ। पिछले कुछ सालों के आंकड़े जारी किए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक नवंबर 2021 से नवंबर 2023 के बीच भारत में पेट्रोल की कीमतों पर 11% से ज्यादा की गिरावट आई है, जबकि डीजल में लगभग 9% की गिरावट देखने को मिली है। अमेरिका यूके में महंगा हुआ, कनाडा वगैरह में पेट्रोल के डिटेल्स आप देख सकते हैं। हालांकि भले ही सरकार का कहना हो कि सस्ता हुआ, लेकिन अभी भी दोस्तों देखा जाए तो देश में महंगाई काफी ज्यादा है। पेट्रोल डीजल को लेकर और भी रसोई में खाने पीने की चीजें, गैस सिलेंडर वगैरह ये काफी महंगे हैं। इनको सरकार को सस्ता करना चाहिए आम आदमी को राहत देने के लिए, राइट। मेरी तो मौजूदा केंद्र सरकार से यही मांग है कि बस महंगाई कम हो जाए देश में और युवाओं को रोजगार मिल सके। इन 2 बड़ी समस्याओं के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए, राइट। हम समय समय पर सरकार से ये मुद्दे उठाते रहेंगे। फटाफट से लाइक करके सपोर्ट दिखाइए और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, गोवा, केरल और महाराष्ट्र में तेजी से फैल रहा कोरोना का नया वेरिएंट JN1। अब तक कितने मामले सामने आ चुके हैं, तो अब तक इस नए वेरिएंट के दोस्तों 21 मरीज सामने आ चुके हैं। गोवा में 19 केस आए। मई के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आने का रिकॉर्ड भी टूट गया। 614 नए मामले सामने आए देश भर में। केरल में तो 3 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है और टोटल 3 राज्यों में ये JN1 वेरिएंट के 21 मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से भी कहा कि सतर्कता बरतें। देखिए दिल्ली में 3 और गाजियाबाद में 7 महीने बाद कोरोना केस सामने आए। यहाँ भी नए वेरिएंट होने की आशंका है और कोरोना के नए मामलों को लेकर अलग अलग राज्य सरकारों ने भी चिंता जताते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। देखिए हरियाणा में भी कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी हुआ। हरियाणा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बोले कि खांसी जुकाम बुखार वाले मरीजों के RT-PCR टेस्ट कराए जाएंगे राज्य में। राजस्थान में भी कोरोना को लेकर एक बार फिर से अलर्ट जारी है। जैसलमेर में मिले कोरोना के 2 नए मरीज, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उनका सैंपल भेजा गया। चलिए अगली खबर है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की घोषणा हो चुकी है। क्रिकेटर मोहम्मद शमी को मिलेगा
मिलेगा अर्जुन अवार्ड। जी हाँ, सरकार ने इस साल के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। मोहम्मद शमी समेत 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया और 2 अन्य को खेल रत्न सम्मान भी दिया जाएगा। ये देख सकते हैं सरकार की तरफ से सभी खिलाड़ियों के नाम की लिस्ट भी जारी की गई है, किन किन खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिलेगा। करंट अफेयर्स के हिसाब से भी ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सात्विक और चिराग, इन 2 खिलाड़ियों को ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिलेगा। अच्छा, इसमें एक हरियाणा की खिलाड़ी भी शामिल है, रितु नेगी, उनको भी अर्जुन अवार्ड मिलने जा रहा। भारत को एशियन गेम्स में महिला कबड्डी में इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बधाई भी दी। चलिए अगला बड़ा अपडेट है, कल ही आपको पता होगा 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल सरकार ने लोकसभा में पास किए, उसके बाद आज इन्हें राज्यसभा में पेश किया जाएगा। ये जो नए आपराधिक कानून है, विधेयक है, इनके बाद अब क्या क्या बदलाव लागू होंगे हमारे देश में, देखिए। मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं अपराध होगी और इस पर भी फांसी की सजा होगी। साथ ही नया देशद्रोह कानून भी लाया गया है। टोटल 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल को लोकसभा में पास करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पुराना राष्ट्रद्रोह कानून खत्म होगा, नाबालिग लड़कियों से रेप और इस तरह की घटनाओं पर अब सीधी फांसी की सजा होगी। किसी की हत्या करने पर धारा 101 लगेगी, गैंगरेप की दफा 70 होगी। नए बिल से काफी कुछ देश के संविधान और कानून में बदलाव आएंगे। 3 आपराधिक कानून में एक प्रावधान ये भी रखा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और बयान भी अब साक्ष्य माने जाएंगे। मतलब किसी की कॉल रिकॉर्डिंग, किसी की वीडियो, किसी का फोटो, सीसीटीवी वीडियोस वगैरह, ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होंगे ना, इनको भी अब सबूत के तौर पर माना जाएगा। तीनों कानूनों में काफी अहम प्रावधान रखे गए हैं। हरियाणा सरकार ने भी इस तरह के मामलों को लेकर गंभीरता जताते हुए कहा कि 6 फास्ट ट्रैक और पॉक्सो एक्ट को लेकर 18 कोर्ट गठित किए गए हैं। इनके साथ ही पेंडिंग मामले की जांच भी शुरू हुई। उत्तर प्रदेश पुलिस भी 10 दिनों में करेगी शिकायतों का निपटारा। नया पोर्टल लॉन्च किया है योगी सरकार की तरफ से। तो ये काफी कुछ अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा अपराध यानी क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए। ये जो 3 नए कानून हैं, इसके बारे में अगर डिटेल जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने कल DLS न्यूज के ऊपर दिन में एक वीडियो डाला था। ये वीडियो आप जाकर जरूर देखिएगा। 3 नए कानून का भारत के हर एक आम नागरिक को इन नए आपराधिक कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए, राइट। तो दोस्तों DLS न्यूज चैनल पर जाकर देख लीजिएगा आप ये समाचार खत्म होने के बाद। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही टेक्नोलॉजी से, एक शानदार न्यूज है। गूगल मैप में अब आपको फ्यूल सेविंग फीचर मिलेगा, यानी कि गूगल मैप अब ये बताएगा कि किस रूट से जाने पर आपका गाड़ी का तेल बचेगा, माइलेज अच्छा देगी गाड़ी। अच्छा, इसके अलावा लोकेशन के बीच मिलने वाली लैंडमार्क की डिटेल्स भी बताएगा। लोकल ट्रेन को भी अब आप गूगल मैप के जरिए ट्रैक कर पाएंगे। वहीं लोकेशन पर पहुंचने से पहले रास्ते में कौन कौन सी दुकानें आएगी, क्या क्या होटल्स मिलेंगे, सारी चीजें अब आपको गूगल मैप पर मिल जाएगी। ये कुछ नए फीचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक के माध्यम से गूगल कंपनी ने अपने मैप में जोड़े हैं। ओके, और वहीं UPI यूजेज पर भी आंकड़ा आ रहा। देखिए, ग्रामीण और छोटे शहरों में 118% बढ़ा UPI पेमेंट। कैश कलेक्शन, क्रेडिट और इंश्योरेंस जैसे पेमेंट्स भी तेजी से बढ़े हैं, यानी भारत में डिजिटल पेमेंट बढ़ रहा कुल मिलाकर के। चलिए अगली खबर है, उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश वासियों को बड़ी राहत दी है और एक नया आदेश जारी किया। देखिए, ये नया नियम लागू हो चुका है कि अब मूल निवास प्रमाण पत्र अगर बना हुआ है तो स्थायी निवास की जरूरत नहीं होगी। राज्य सचिव की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की कैबिनेट की बैठक के बाद। ये देख सकते हैं आप नोटिस भी। चलिए अगली खबर है, भारत एनकेप में पहले क्रैश टेस्ट के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। टाटा सफारी और टाटा हैरियर को एडल्ट चाइल्ड दोनों की सेफ्टी के लिए 5 स्टार रेटिंग मिली है। अब भारत में ही गाड़ियों का एनकेप टेस्ट होने लगा और इसकी रेटिंग के नतीजे भी आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए, आतंकी पन्नू मामले पर पहली बार बोले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा कि कुछ घटनाएं भारत अमेरिका रिश्तों को बेपटरी नहीं कर सकती है, हम जिम्मेदारी से इस मामले की जांच करेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर है, रश्मिका मंदाना का जो हाल ही में डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, आपको पता होगा। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 4 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। हालांकि पकड़े गए युवक वीडियो क्रिएटर नहीं है, बस उन्होंने अपलोड जरूर किया था सोशल मीडिया पर अलग अलग जगहों पर। अभी भी मुख्य आरोपी की तलाश जारी है कि आखिर इस वीडियो को AI के जरिए बनाया किसने। रश्मिका मंदाना का वीडियो आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। तो इस तरह के डीप फेक वीडियो को लेकर अब सरकार और पुलिस मास्टरमाइंड की तलाश में है। ऐसे फेक वीडियो को आप भी कभी किसी के साथ शेयर ना करें, वरना दिक्कतें हो सकती हैं काफी। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। मीटिंग के बाद बोली, केंद्र ने गरीबों का पैसा रोका। इंडिया गठबंधन की बैठक में मैंने खड़गे का नाम सुझाया PM के लिए। बड़ी खबर है, हाईकोर्ट कराएगा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू की जांच। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए कहा और पंजाब सरकार से SP रैंक के अफसरों के नाम भी मांगे कि आखिर लॉरेंस ने जेल में बैठकर इंटरव्यू कैसे दिया। अब इस मामले की जांच होगी कि किसने फोन की सुविधा उपलब्ध कराई वगैरह वगैरह। और बड़ी खबर है, दिल्ली मेट्रो महिला के परिजन को 15 लाख रुपए देगा। कल ही दिल्ली मेट्रो के अंदर एक महिला का पैर फंसकर जान जाने का मामला सामने आया था। उसके बाद दिल्ली सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया गया, अनाथ हुए बच्चों की परवरिश भी करेगा DMRC। चलिए खबर देखिए, इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर रियायत और सब्सिडी बढ़ाने की सिफारिश की है संसदीय समिति ने, ताकि देश में ज्यादा से ज्यादा EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल हो सके। खबर देखिए, स्कूलों में छात्राओं की संख्या में 31% तक की बढ़ोतरी हुई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यसभा में गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। और राजस्थान में 2 मुस्लिम विधायकों ने संस्कृत भाषा में शपथ ली। राजस्थान विधानसभा का 16वां सत्र शुरू हुआ। कुछ तो गदा लेकर विधानसभा पहुंचे बाल मुकुंदाचार्य, बाकी ये जो 2 विधायक हैं इन्होंने संस्कृत भाषा में शपथ लेकर सबको चौंका दिया। जो मुस्लिम जाति के विधायक हैं, ये वाकई में एक अच्छी पहल है धर्म और जाति के बीच भाषा से संबंधित भेदभाव को मिटाने के लिए। हिंदी लैंग्वेज को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि हमारा देश हिंदुस्तान है तो हम सबको हिंदी की समझ होनी
होनी चाहिए, सीएम नीतीश ने दी द्रमुक नेता को नसीहत। और खबर देखिए, पीएम मोदी ने कुवैत के नए अमीर शेख मेसाल को बधाई दी, बोले कि दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। अमेरिका में हिंदुओं को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ दोस्तों। संसद में बने हिंदू कॉकस की आखिर खासियत क्या है? इस कॉकस की खास बात ये होगी कि इसमें भारत से लेकर नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश समेत सभी देशों के हिंदू शामिल होंगे। इतना ही नहीं, भारतीय मूल के अन्य धर्म जैसे सिख, जैन, बौद्ध वगैरह से जुड़े प्रतिनिधि भी इस कॉकस में शामिल होंगे। अमेरिका में भारतीय समुदाय का वर्चस्व लगातार बढ़ रहा और इसी के उपलक्ष्य में एक नए कांग्रेशनल हिंदू कॉकस की स्थापना की गई, गठन किया गया अमेरिका में। इसका उद्देश्य भी ये है कि अमेरिका में हिंदुओं के खिलाफ नफरत और भेदभाव को खत्म करना। और खबर देखिए, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर 2 घंटे का ब्लॉक रहेगा और मुंबई पुलिस ने अगले 30 दिनों तक ड्रोन और ग्लाइडर उड़ाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया मुंबई शहर में। वजह क्या है देख सकते हैं आप। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, फर्जी सिम कार्ड लेने पर 3 साल तक की जेल होगी, 50 लाख का जुर्माना लगेगा। सिम कार्ड के लिए बायोमेट्रिक पहचान भी जरूरी होगी। ये टेलीकम्युनिकेशन बिल लोकसभा में पास हो चुका है। वैसे तो इसके बारे में जानकारी मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर कल ही बता दी थी, लेकिन अभी वापस इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि इस बिल में टोटल 4 ऐसे प्रमुख कानून है, ठीक है। और उन चारों कानूनों के बारे में कल शाम को मैंने डीएलएस न्यूज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो डाला है कि 2024 से सिम कार्ड के ये 4 नए नियम लागू होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। अगर आप एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जियो वगैरह किसी भी कंपनी का सिम कार्ड चलाते हैं तो जरूर इन चारों नए नियमों को देख लीजिएगा, वरना साल 2024 में आपको काफी दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये न्यूज का वीडियो खत्म होने के बाद आप डीएलएस न्यूज चैनल पर जाकर के ये सिम कार्ड वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए अगली खबर है, शादी विवाह आयोजनों में खाने का बुफे सिस्टम खत्म करने को लेकर पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत करने की बात कही है। आजकल आपको पता होगा वेस्टर्न कल्चर फॉलो हो रहा है हमारे देश में और शादियों में खड़े होकर खाना खाने की प्रथा बढ़ती जा रही है, बफर खाना जिसे कहते हैं ना। लेकिन इसमें समस्या ये है कि खाना बहुत बर्बाद होता है, खराब भी होता है। हालांकि कई लोग तो बैठकर खाने वाले सिस्टम में भी खाना खराब करते ही है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार ने यानी पीएम मोदी ने कहा कि मैं इस प्रथा को लेकर योगी जी से बात भी करूंगा। और दोस्तों खबरों में आगे बढ़े अपन, इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए तमिलनाडु में भीषण बारिश से 10 लोगों की जान गई, 17,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, गुलमर्ग में -4 डिग्री तक तापमान चल रहा। मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी कई जगहों पर पारा 10 डिग्री से नीचे आया। हालात काफी गंभीर चल रहे हैं अभी सर्दियों वगैरह को लेकर। और राजस्थान में देखिए आप 2 दिन बारिश का भी अलर्ट है। हरियाणा के भी 15 जिलों में धुंध कोहरा छाए रहने का अलर्ट है। 23 दिसंबर तक मौसम खराब रहेगा। उत्तर प्रदेश, लखनऊ, कानपुर वगैरह 10 शहरों में कोहरे का अलर्ट है। गाड़ी चलाते समय सावधान रहें, कोहरे में अक्सर एक्सीडेंट की घटनाएं आती रहती हैं। और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती है, जानकारी आप देख सकते हैं। ओके, और सराफा बाजार पर नजर डालें। आज के सोना चांदी के भाव देखिए आप, 62,000 पर पहुंचा सोना। चांदी फिर से 74,000 के पार निकली। 10 ग्राम सोना 365 रुपए महंगा होकर 62,449 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। 24 कैरेट का ये रेट है, अलग अलग कैरेट के हिसाब से और आप रेट देख सकते हैं। और चांदी की बात करें तो 338 रुपए महंगी होकर चांदी अभी 74,040 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है। ओके, चलिए अगली खबर देखिए आप। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, अब चहेते अफसरों को प्रमोट नहीं कर सकेंगे मंत्री। मतलब पॉलिटिशियन अपना अप्रोच लगा करके राजनीतिक पावर से प्रमोशन नहीं कर पाएंगे ऐसा। और टेक्नोलॉजी से एक अच्छी खबर देखिए, अब चोरों की खैर नहीं, अनलॉक ही नहीं हो पाएंगे चोरी का आईफोन। दरअसल आईफोन के नेक्स्ट अपडेट में iOS 17.3 में एप्पल कंपनी गजब का सिक्योरिटी फीचर देने जा रही है। अब आपके आईफोन में कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जो किसी को पासवर्ड ध्यान में होने के बावजूद भी नहीं एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि वो फंक्शन सिर्फ बायोमेट्रिक डिटेल से ही ओपन होंगे, जैसे आपकी फेस आईडी या आपकी टच आईडी। जैसे आपके एप्पल फोन में सेव्ड पेमेंट डिटेल्स हो गया, पासवर्ड वगैरह, ये चीजें अब हर कोई पासवर्ड ध्यान होने के बावजूद भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए आप। हरियाणा में पंचायतों को बड़ी राहत मिली है। 5 लाख रुपए तक की राशि बिना ई टेंडरिंग के खर्च कर सकेंगे पंचायत लेवल पर। विकास एवं पंचायत विभाग ने हरियाणा सरकार की तरफ से ये बड़ा अधिकार दिया है। और खबर है बिहार में जमीन मापी के लिए सरकार ने ई मापी पोर्टल भी लॉन्च कर दिया। अब ऑनलाइन ही आप अपनी जमीन की माप चोप के लिए आवेदन कर पाएंगे इस आधिकारिक वेबसाइट के जरिए। और खबर देखिए, खेलों के अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की घोषणा भी हो चुकी है। 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों को ये अवार्ड दिए जाएंगे। और इन साहित्य अवार्ड में देखिए आप, कथाकार संजीव को हिंदी भाषा में, नीलम शरण को अंग्रेजी भाषा के लिए अवार्ड मिलेगा। और भी 24 अलग अलग तरह की भाषाओं के लिए, कविता कहानी के संग्रह के लिए किन किन को सम्मानित किया गया, ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। करंट अफेयर्स के हिसाब से ये चीजें काफी इंपोर्टेंट है। और अगली खबर आ रही दोस्तों, बजट 2024 को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि नौकरी पेशा लोगों के लिए इस बार मौका है। बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन पर मिलेगी गुड न्यूज, 1 लाख तक लिमिट हो सकती है। और हिमाचल प्रदेश सरकार की अच्छी पहल, कोरोना वॉरियर्स को मिलेगी 3 महीने की सैलरी। आगामी भर्तियों में भी प्राथमिकता मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से कोरोना काल के दौरान लोगों की मदद करने वाले वॉरियर्स के लिए ये बड़ी घोषणा की गई है। चलिए खबर है, दिल्ली एयरपोर्ट पर बनेगा भारत का पहला मल्टी मॉडल अंतर्राज्यीय परिवहन केंद्र, जहां पर आपको कई आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। और खबर है, झारखंड में देखिए ग्राम गाड़ी योजना के वाहनों को अब 5 सालों तक नहीं देना पड़ेगा रोड टैक्स। उनके निबंधन और परमिट पर भी कुछ छूट दी गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से ये घोषणा की गई, जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और खबर है, पीएम आवास योजना को लेकर कई लोग ऐसे हैं जो आवास की राशि तो ले ली लेकिन अभी तक भी घर नहीं बनवाए हैं। उन पर अब सरकार एक्शन की तैयारी है। विभाग की तरफ से अंतिम वार्निंग दी गई है कि अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा ले रखा तो तुरंत आवास निर्माण करवा ले। 25 दिसंबर तक निर्माण कार्य शुरू नहीं होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और हो सकता है कि आपको दिया हुआ पैसा भी वापस
वसूल किया जाए। और अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आदेश जारी किया, घटिया निर्माण करवाने वाले ठेकेदारों की अब खेल नहीं। रोड यानी कि सड़क निर्माण में कोई भी गड़बड़ी मिली तो सड़क को उखड़वा करके फिर से बनवाई जाएगी और जुर्माना लगेगा वो अलग से। यूपी की योगी सरकार की तरफ से सख्त आदेश जारी कर दिया है। और खबर है, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के आदेश के बाद प्रशासन भी सक्रिय हुआ। धार्मिक स्थलों से हटाए जाने लगे हैं लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र वगैरह। पब्लिक प्लेस पर मांस की बिक्री पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में जो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने ना, मोहन यादव, उनके आदेश के बाद अब ये सख्त कार्रवाई होना शुरू हो चुकी है। चलिए खबर आ रही कि भारत में साल 2030 तक बदल जाएगी डिजिटल मीडिया इंटरटेनमेंट की तस्वीर। ओटीटी प्लेटफॉर्म का योगदान सबसे ज्यादा होगा। और बड़ी खबर है, मणिपुर राज्य में अभी भी हालात नहीं सुधर रहे। फिर से 5 दिनों के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया और कई तरह की अलग पाबंदियां भी लगाई गई है, धारा 144 वगैरह। आम लोगों के लिए एक राहत की बात आ रही है। 2 सप्ताह के अंदर प्याज के दाम आधे हो गए हैं। सरकार की तरफ से एक्सपोर्ट पर जो बैन लगाया गया उसके बाद ये कीमतों पर नियंत्रण देखने को मिला है। और खबर है, राम मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए बड़ी सौगात। अब दिल्ली से अयोध्या के लिए शुरू होगी एयर इंडिया की फ्लाइट। 30 तारीख को पीएम मोदी अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और उसके साथ ही ये नई फ्लाइट सेवा शुरू हो जाएगी। अच्छा, वैसे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में अगर आप भी जाना चाहते हैं तो रेलवे भी 1000 स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। देश के हर कोने से उपलब्ध होगी ट्रेन। अलग अलग इलाकों से हजारों श्रद्धालु राम मंदिर के दर्शन आसानी से कर पाएंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए आप, परिवहन निगम में शामिल होगी 8000 इलेक्ट्रिक बसें भी, और इनमें से 3000 बसें वातानुकूलित होगी, मतलब एयर कंडीशन, एसी वगैरह का पूरा सिस्टम होगा। यूपी की योगी सरकार की तरफ से ये नया आदेश जारी किया गया। और खबर है, ओपीएस और एनपीएस यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के अंतर को खत्म किया गया। वित्त मंत्रालय ने इस श्रेणी के लिए नया आदेश जारी कर दिया है। और वो आदेश क्या है देखिए जरा समझिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। आपको पता होगा काफी टाइम से पुरानी पेंशन नई पेंशन योजना को लेकर सरकारी कर्मचारी आंदोलन भी कर रहे हैं। हाल ही में भूख हड़ताल वगैरह काफी ऐसे मामले सामने आए थे। अब सरकार ने एनपीएस ओपीएस के बीच के एक डिफरेंस को खत्म कर दिया, अंतर को। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस में इनवैलिड यानी विकलांगता पेंशन और फैमिली पेंशन के मामले में जो पेंशन भुगतान आदेश नंबर जारी होता था उसे एन सीरीज के तहत जारी किया जाता है नई पेंशन सिस्टम में, ठीक है। लेकिन अब इस श्रेणी के लिए एन को हटा दिया जाएगा, यानी कि ये स्पेशल डिफाइन नहीं होगा कि ये नई पेंशन वगैरह के लिए है। जानकारी आप ज्यादा देख सकते हैं और स्क्रीन पर। कुल मिलाकर के ये एन वाले सिस्टम का ही डिफरेंस खत्म किया गया, ठीक है। और अगली खबर देखिए आप, हरियाणा राज्य का अपना स्वयं का राज्य गीत होगा। विधानसभा में इस तरह का प्रस्ताव भी पेश किया गया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा। और खबर है, राजस्थान जैसलमेर में बनेंगे 2,87,000 आयुष्मान कार्ड। देश के रजिस्टर्ड सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में 5 लाख तक का इलाज मिलेगा फ्री। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना पर बोले शिवराज सिंह कि बंद नहीं होगी ये योजना। राज्यपाल के अभिभाषण में इसका जिक्र नहीं हुआ। विपक्ष ने जारी रहने पर सवाल भी उठाए थे, लेकिन अब राहत की बात है कि सरकार इस योजना को बंद नहीं करने जा रही एमपी में नई सरकार बनने के बावजूद भी। वैसे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री आज दिल्ली आएंगे। केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर मंत्रिमंडल विस्तार पर बातचीत करेंगे मोहन यादव। और खबर है कि 16,000 करोड़ में पूरे होंगे चुनावी वादे। सस्ता गैस सिलेंडर और गरीब छात्रों को 1200 रुपए की घोषणा। मध्य प्रदेश राज्य के खजाने पर थोड़ी भारी तो पड़ेगी क्योंकि एमपी सरकार पर अभी काफी कर्जा है ऑलरेडी। देखते हैं फिर भी सरकार कब तक इन चुनावी घोषणाओं वाले योजनाओं को शुरू करती है। और फिलहाल एमपी से जुड़ी एक कोरोना से संबंधित खबर देखिए आप। इंदौर जबलपुर में कोविड के एक नए संक्रमित मामले आए। एमपी में अब तक 4 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 3 लोग विदेश से लौटे थे। देखो विदेशों से तो आता है कोरोना भारत में अक्सर हर बार। और अगली खबर देखिए आप, हरियाणा राज्य में फिर से भूकंप से हिली धरती। 3 की तीव्रता का भूकंप आया। पानीपत में इसका केंद्र था। गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। हरियाणा के 12 जिले जो भूकंप के सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं, कौन कौन से एरिया आप देख सकते हैं। और वहीं हरियाणा में 15,000 कच्चे कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। 1 साल का सेवा विस्तार जारी कर दिया है। कौशल रोजगार निगम में ट्रांसफर न कराने वालों को भी इसका लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार ने सूबे की आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत ये अस्थायी कर्मचारियों के लिए बड़ा आदेश जारी किया। डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार के द्वारा एक और मंजूरी दी गई। देखिए आप, प्रमोशन में आरक्षण ऑर्डर से पहले सीएम की मंजूरी जरूरी होगी। मुख्य सचिव ने विभागों को जारी किया आदेश, कहा कि सख्ती से लागू कराएं इस नियम को सभी विभाग। और चंडीगढ़ में 22 तारीख को कई रूट भी बंद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह दौरा करने जा रहे हैं इसलिए। बिहार के बक्सर में देखिए बायोडीजल प्लांट का शुभारंभ हुआ। वेस्ट प्लास्टिक के द्वारा इंडस्ट्रियल ऑयल बनाया जाएगा। सीएमडी बोले कि 5000 लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। और खबर है, कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी अलर्ट हुई। डिप्टी सीएम बोले कि कोविड का नया वेरिएंट पूरी तरह से काबू में है। सतर्कता बढ़ाने के निर्देश भी दिए। अच्छा, यूपी से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल उत्तर प्रदेश गोरखपुर का दौरा किया और इस दौरान घोषणा की कि उत्तर प्रदेश के हर गांव में स्टेडियम बनाया जाएगा। सीएम योगी बोले, जब से मोदी आए सब कुछ बदला। 70 साल में एशियन गेम्स में कभी इतने मेडल नहीं आए थे जितने इस बार आए। जेपी नड्डा ने ये बातें कही। और बड़ी खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़ेगी शराब की कीमतें, जबकि सरकार की तरफ से कुछ नई पॉलिसी जारी की गई थी कल, लेकिन उसके बावजूद एक्साइज कमिश्नर का कहना है कि यूपीएमएल की 42.8 डिग्री की शराब 5 रुपए तक उल्टी सस्ती होगी। और वो कैसे? योगी सरकार की तरफ से शराब की नई आबकारी नीति जारी की गई और उसमें क्या क्या नए प्रावधान रखे गए हैं, इसके बारे में डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश का एक अनोखा फैक्ट है, दुनिया भर में ग्रेन अल्कोहल की डिमांड बढ़ रही है। अब यूपी में भी इसका उत्पादन होने लग गया और दुनिया भर के टॉप ब्रांड स्थापित कर सकेंगे यूपी में फ्रेंचाइजी भी। ये भी योगी सरकार की तरफ से छूट दी गई है। और अब सड़कों पर कोई उत्तर प्रदेश में शराब नहीं पी पाएगा, परमिट रूम में ही शराब पीने की इजाजत होगी। ओके, और वैसे आज अयोध्या का दौरा करेंगे सीएम योगी। रामलला मंदिर निर्माण की प्रगति
प्रगति और विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे। प्रधानमंत्री के आने से पहले मुख्यमंत्री का ये दौरा होगा। चलिए, छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी घोषणा, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेगी सरकार। किसानों के लिए यह अनाउंसमेंट किया गया। 1 नवंबर से आदेश लागू होगा। जो किसान बेच चुके हैं उनको भी इस नए आदेश का यानी नई योजना का फायदा मिलेगा। ठीक है, इस संबंध में आदेश भी जारी हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। और खबर देखिए, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी हुआ। सभी जिलों में जांच बढ़ाने के आदेश दिए। पॉजिटिव पाए जाने पर एम्स भेजे जाएंगे सैंपल। और छत्तीसगढ़ में भी देखिए दोस्तों,